हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के ज़माने की बात है। उस ज़माने में हन्ना नाम की एक नेक और परहेजगार औरत थी। बहुत उम्र गुजर जाने के बावजूद उनके यहाँ कोई औलाद नहीं हुई थी। फिर उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुजूर दुआ की, या अल्लाह, मेरी उम्र गुजर चुकी है लेकिन मेरे यहाँ कोई औलाद नहीं हुई। मैं आपके दरबार में ये नजर मानती हूँ कि अगर आप मुझे औलाद अता फरमाएं तो मैं उस बच्चे को बैतुल मुकद्दस की खिदमत के लिए वक्फ कर दूंगी। ये बात कुरान करीम की सूरह आले इमरान की आयत में भी बयान हुई है। हन्ना की इस दुआ के कुछ अरसे बाद अल्लाह ताला ने उन्हें औलाद अता फरमाई। हन्ना अपनी इस औलाद को देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक कायम न रह सकी, क्योंकि जब उन्होंने बच्चे को देखा तो मालूम हुआ कि ये एक लड़की है। लड़की को देखकर हन्ना के दिल को बहुत दुख पहुंचा। फिर उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुजूर दुखी दिल से दुआ की, या अल्लाह, मैंने आपके दरबार में नजर मानी थी कि अगर आप मुझे औलाद देंगे तो मैं उसे आपके घर बैतुल मुकद्दस की खिदमत के लिए वक्फ कर दूंगी। लेकिन ये तो एक लड़की है, मैं इस लड़की को बैतुल मुकद्दस की खिदमत के लिए कैसे वक्फ करूंगी? और बैतुल मुकद्दस के खिदमत गुजार भी तो एक लड़की को कबूल नहीं करेंगे। हन्ना की ये दुखी दुआ सुनकर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें तसल्ली दी। ऐ हन्ना, तुम शायद इस बात पर गमगीन हो कि तुम्हारे यहाँ एक लड़की पैदा हुई। बैतुल मुकद्दस की खिदमत का जो मामला है उसमें तुम फिक्र न करो। तुम इस लड़की की परवरिश करो और जब ये खिदमत के काबिल हो जाए तो इसे बैतुल मुकद्दस ले आना, मैं इसे कबूल करूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ये तसल्ली पाने के बाद हन्ना मुतमिन हो गईं। फिर उन्होंने अपनी इस बेटी का नाम मरियम रखा। हन्ना ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुजूर दुआ की, या अल्लाह, मरियम को और उसकी नस्ल को अपनी रहमत के लिए कबूल फरमा लीजिए और उन्हें शैतान के शर से महफूज रखिए। हन्ना ने मरियम की 7 साल तक परवरिश की। उस जमाने में बैतुल मुकद्दस के इमाम हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम थे। जब मरियम 7 साल की हो गईं तो उनकी मां हन्ना उन्हें हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के पास ले गईं। उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, मैंने एक मन्नत मानी थी कि अगर अल्लाह मुझे औलाद अता फरमाएंगे तो मैं उसे अल्लाह के घर की खिदमत के लिए वक्फा कर दूंगी। लेकिन बदकिस्मती से मेरे यहाँ एक लड़की पैदा हुई। मैंने 7 साल तक इसकी परवरिश की है। अब मैं अपनी मन्नत पूरी करने के लिए इस लड़की को आपके हवाले करने आई हूँ। बराए करम इसे कबूल फरमाएं और बैतुल मुकद्दस की खिदमत के लिए इससे मौका दें। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने हन्ना की दरख्वास्त पर बैतुल मुकद्दस के तमाम खिदमत गुजारों को बुलाया और फरमाया, आप लोगों में से कौन है जो इस लड़की की परवरिश की जिम्मेदारी कबूल करेगा? बैतुल मुकद्दस के खिदमत गुजारों ने मरियम रज़ियल्लाहु अन्हा के चेहरे पर एक नूर की झलक देखी और हर कोई उनकी परवरिश की जिम्मेदारी लेने के लिए बेताब हो गया। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के दिल में भी मरियम की परवरिश की ख्वाहिश थी, क्योंकि मरियम की खाला उनकी बीवी थीं। उन्होंने बैतुल मुकद्दस के खिदमत गुजारों से कहा, आप सब सुने, इस लड़की की परवरिश के लिए सबसे ज्यादा मुनासिब शख्स मैं हूं, क्योंकि इसकी खाला मेरे घर में है। मगर बैतुल मुकद्दस के खिदमत गुजारों ने हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की इस तजवीज़ को रद्द कर दिया और कहा, ऐ ज़करिया, हम सबके दिल में इस बच्ची की परवरिश की ख्वाहिश है, इसलिए ये दलील कि इसकी खाला तुम्हारे घर में है तुम्हें इसकी परवरिश की जिम्मेदारी लेने का हक नहीं देती। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने देखा कि सभी मरियम की परवरिश करना चाहते हैं और इस सूरत में एक पेचीदगी पैदा हो गई है। ऐसी हालत में उन्होंने कहा, देखो, हम सब चाहते हैं कि इस बच्ची की परवरिश करें। मेरा ख्याल है कि अगर हम इस मामले को अल्लाह रब्बुल आलमीन के सुपुर्द कर दें तो वो हमारे बीच फैसला फरमा देंगे कि मरियम की परवरिश कौन करेगा। इसलिए आओ, हम सब एक कुरानदाजी लॉटरी का इंतजाम करें। हम अपनी बेहकाल कलम, जिनसे तौरात की किताबत करते हैं, पानी से भरे हुए एक प्याले में डालेंगे। जिसकी कलम डूब जाए वो मरियम की परवरिश की जिम्मेदारी नहीं ले सकेगा, और जिसकी कलम तैरती रहे वही मरियम की परवरिश की जिम्मेदारी लेगा। बैतुल मुकद्दस के तमाम खिदमत गुजार हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की इस तजवीज़ से मुत्तफिक हो गए। फिर उनके सामने पानी से भरा हुआ एक प्याला लाया गया। बाद एक ने अपनी कलम उस प्याले में डालनी शुरू की। सबकी कलमें उस पानी में डूब गईं।
आखिर में हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने अपनी कलम उस प्याले में रखी। देखा गया कि उनकी कलम मुअज्जजा तौर पर पानी की सतह पर तैर रही है। फिर सबने मुत्तफिका तौर पर फैसला किया कि हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ही मरियम रजी अल्लाह तआला अन्हा की परवरिश की जिम्मेदारी लेंगे। उसके बाद हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस के करीब मरियम रजी अल्लाह तआला अन्हा के लिए एक कमरा तामीर किया। वह हमेशा उसी कमरे में रहती और हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम उनकी देखभाल करते। जब वो बाहर जाते तो कमरे को ताला लगा देते और किसी को अंदर दाखिल होने की इजाजत न होती। एक मर्तबा हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने मरियम रजी अल्लाहु अन्हा को कमरे में बंद करके बाहर जाना चाहा, लेकिन उन्हें एक जरूरी काम में मसरूफ हो जाना पड़ा। ऐसी हालत पैदा हुई कि वो मरियम को भूल गए। असल में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके दिल से मरियम का ख्याल हटा दिया था, क्योंकि अल्लाह एक मुअज्जा जाहिर करना चाहते थे। 4 दिन बाद हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम को याद आया कि उन्होंने मरियम को कमरे में बंद करके छोड़ दिया था। उन्होंने अफसोस भरे लहजे में कहा, या अल्लाह, ये मैंने क्या किया? पता नहीं इन 4 दिनों में मरियम क्या खा रही होंगी और वहां अकेली उस कमरे में कैसे वक्त गुजार रही होंगी। फिर वो जल्द से जल्द बैतुल मुक़द्दस वापस आए। उन्होंने मरियम के कमरे में दाखिल होकर देखा कि मरियम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में मशगूल हैं। उन्होंने देखा कि कमरे में मुख्तलिफ किस्म के फल और खाने मौजूद हैं और हर खाने से एक खुशबू आ रही थी। ये मंजर देखकर हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा किया। जब मरियम ने नमाज पूरी की तो उन्होंने हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम को सलाम किया। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने शर्मिंदगी और दुख भरे लहजे में कहा, मरियम, इन कुछ दिनों में तुम कैसी थीं? मैं एक बड़ी परेशानी में मुब्तला होकर तुम्हें भूल गया था और तुम्हारी देखभाल नहीं कर सका। मुझे माफ कर दो। तब मरियम ने कहा, आप क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझ नहीं रही। आप तो सुबह मुझे इस कमरे में छोड़कर गए थे और अब दोपहर होने से पहले ही मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं इन कुछ दिनों में कैसी थी। सिर्फ एक दिन ही तो हुआ है कि मैं इस कमरे में हूं। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम मरियम रजी अल्लाह तआला अन्हा की ये बात सुनकर बहुत हैरान और शशदर रह गए। फिर जकरिया अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा, मरियम, तुम्हारे पास ये इतना खाना, फल और इतने खूबसूरत खाने कहां से आए? मरियम ने कहा, जिस अल्लाह ने आपको मेरा ख्याल दिल से भुला दिया था, वही अजीम अल्लाह ये खूबसूरत खाने मेरे पास लाए हैं। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मरियम, तुम पर अल्लाह की बहुत सी नेमतें हैं। तुम हमेशा अल्लाह की इबादत और बंदगी करती रहो। एक दिन अल्लाह तुम्हें ऐसा अजमत वाला मकाम अता करेंगे जो दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाएगा। इसी तरह मरियम रजी अल्लाह तआला अन्हा बड़ी हुईं और एक वक्त आया जब वो जवान हो गईं और अल्लाह के नजदीक बहुत मुकर्रब हो गईं। एक दिन अचानक उनके सामने एक लंबे कद वाला और चमकदार चेहरे वाला शख्स जाहिर हुआ। हजरत मरियम ने फौरन अपने चेहरे को ढांप लिया और उसके पास से गुजरने लगी। जब वो शख्स उनकी तरफ बढ़ा तो मरियम ने कहा, ऐ अल्लाह के बंदे, तुम अल्लाह से डरो। मैं तुम्हें नहीं जानती और न ही समझती हूं कि तुम मेरी तरफ क्यों आ रहे हो। दर हकीकत मरियम नहीं जानती थीं कि वो शख्स हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम थे। उन्होंने मरियम से कहा, ऐ मरियम, मैं तुम्हारे लिए अल्लाह की तरफ से खुशखबरी लेकर आया हूं। तब मरियम ने पूछा, आप कौन हैं और कौन सी खुशखबरी लाए हैं? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं अल्लाह का फरिश्ता हूं और मैं तुम्हें अल्लाह की तरफ से एक बेटा अता करने आया हूं। मरियम ने कहा, मेरा बच्चा कैसे पैदा होगा? मैं न तो शादीशुदा हूं और न ही किसी मर्द ने मुझे छुआ है। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ अल्लाह की बंदी, तुम्हारे रब ने फरमाया है कि ये उसके लिए बहुत आसान है और वो इसे इंसानों के लिए एक निशानी और रहमत बनाना चाहते हैं। ये फैसला अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत पहले से कर रखा है। वो तुम्हें बिना किसी मर्द के छुए एक बेटा अता करेंगे। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मरियम रजी अल्लाहु अन्हा के चेहरे की तरफ एक फूंक मारी और उसके बाद वो गायब हो गए। मरियम ने फौरन महसूस किया कि उनके जिस्म का वजन 2 गुना बढ़ गया है। इसके बाद वो बहुत फिक्रमंद हो गईं और अल्लाह के हुजूर सजदे में गिर पड़ी। उन्होंने कहा, ऐ अजीम अल्लाह, आपने मुझ पर ऐसी सख्त आजमाइश डाल दी कि अगर ये लोगों के सामने जाहिर हो गई तो मैं उनके लिए काबिल मलामत बन जाऊंगी।
इसके बावजूद मैं आपकी दी हुई जिम्मेदारी कबूल करती हूँ, लेकिन दुनिया में किसी और इंसान को ऐसी सख्त आजमाइश में न डालना। ऐसी आजमाइश में बहुत से लोग ईमान से महरूम हो जाएंगे। ऐ मेहरबान अल्लाह, मुझे इस आजमाइश में सरखरू होने की तौफीक अता फरमा। मुझे सब्र करने वालों में शुमार कर दे और मेरी तमाम मुश्किलें आसान कर दे। कुछ दिनों बाद बनी इजराइल के बीच मरियम रजी अल्लाह ताला अन्हा के हामला होने की खबर फैल गई। तब एक शख्स आया और उन्हें धमकी देते हुए कहा, मरियम, सच बताओ, तुम्हारे पेट में जो बच्चा है उसका बाप कौन है? तुम एक कुंवारी हो, किसी मर्द के छुए बिना तुम हामला कैसे हो सकती हो? इसलिए सच बताओ, वो मर्द कौन है जिसने तुम्हारे साथ गुनाह किया? अगर तुम उसका नाम बता दो तो हम उसे मुनासिब सजा दे सकते हैं। इस पर मरियम रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया, मैं कुछ नहीं जानती। मैंने किसी मर्द के साथ गुनाह नहीं किया और न ही किसी ने मुझे छुआ है। तुम जो कुछ देख रहे हो ये सब अजीम अल्लाह रब्बुल आलमीन की निशानी है। उन्होंने ही मुझे ये बच्चा बिना किसी मर्द के छुए अता किया है और उन्होंने मुझे खबर दी है कि मेरा ये बच्चा इस जमाने का नबी होगा। क्या तुम भूल गए कि हजरत आदम और हजरत हव्वा अलैहिमा सलाम को बिना माँ बाप के कैसे पैदा किया गया था? क्या ये तुम्हें याद नहीं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो बेहिसाब मेहरबान हैं, बिना माँ बाप के इंसान पैदा कर सकते हैं? तो क्या वो बिना बाप के इंसान पैदा करने पर कादिर नहीं है? इसके अलावा मुझे कुछ नहीं मालूम। उनकी ये जलालत भरी और तौहीन आमेज बातें सुनने के बावजूद मरियम राजी अल्लाह ताला अन्हा लगातार यही कहती रहीं, मेरा ये अजीम बेटा अल्लाह रब्बुल आलमीन का अता किया हुआ है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं मालूम। आखिरकार वो लोग तंग आकर उनके पास से चले गए और मरियम रजी अल्लाह ताला अन्हा फिर से अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में मशगूल हो गईं। उन्होंने अल्लाह से गिड़गिड़ाकर दुआ की, ऐ रहम के समंदर, तू समंदर को पहाड़ और पहाड़ को समंदर बना सकता है। तू फकीर को बादशाह और बादशाह को फकीर बना सकता है। लिहाजा मेरे इस मुश्किल वक्त में मेरी बेइज्जती करने वालों को तू खुद समझा दे। मैं इस तोहमत की शिद्दत को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसी वक्त हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम मरियम रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास आए और कहा, मरियम, निराश मत हो, तुम पर अल्लाह की रहमत है। लोगों के तानों से तात्कालिक रूप में न घबराओ। अल्लाह जल्द ही इल्जाम लगाने वालों को मुनासिब जवाब देगा। तुम इल्जाम लगाने वालों को जवाब देने में अपना कीमती वक्त जाया मत करो। हमेशा अल्लाह की इबादत में लगो। अल्लाह हर हालत में तुम्हारी हिफाजत करेगा। इसी तरह मरियम रजी अल्लाह ताला अन्हा रोते हुए 10 महीने और 10 दिन गुजारती रहीं। फिर एक दिन अचानक उनके दर्द ए जीह, प्रसव पीड़ा शुरू हो गए। तब वह घर से निकलकर एक बड़े मैदान की तरफ रवाना हो गईं। वह रेगिस्तान जहां मरियम रजी अल्लाह ताला अन्हा बच्चे को जन्म देने के लिए गईं, उस जगह का नाम बैतुल अहम था। यह जगह बैतुल मुकद्दस से 12 मील दूर थी। वहां पहुंचकर उन्होंने एक खजूर के पेड़ के नीचे पनाह ली। तभी उनके दर्द ए जिह, प्रसव पीड़ा की तीव्रता और भी बढ़ गई। एक तरफ दर्द की शिद्दत थी और दूसरी तरफ लोगों के तानों का डर। इसी वजह से मरियम रजी अल्लाह ताला अन्हा बहुत बेचैन हो गईं और कहने लगीं, ऐ अल्लाह, काश मैं इस दुनिया में पैदा ही न हुई होती। काश लोग मुझे भुला चुके होते तो कितना अच्छा होता। इसके बाद मरियम राजी अल्लाह ताला अन्हा ने एक खूबसूरत बेटे को जन्म दिया। वो परेशानियों और अनजाने ख्यालों में डूबी हुई थीं और उनकी मदद के लिए कोई इंसान मौजूद न था। तभी अल्लाह के फरिश्ते हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम वहां नाजिल हुए और उन्होंने मरियम रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास एक जन्नती चश्मा, झरना बहा दिया। फिर उन्होंने हिदायत दी, ऐ मरियम, इस चश्मे का पानी पियो और पेड़ की खजूरें खाओ। मरियम रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जैसे ही खजूर खाने की तमन्ना की, पेड़ की शाखें झुककर उनके करीब आ गईं। उन्होंने हल्के से शाख को हिलाया और ताज़ा खजूरें नीचे गिरने लगीं। फिर मरियम रजी अल्लाह ताला अन्हा ने खजूरें खाईं और झरने का पानी पिया, जिससे उनकी हालत बेहतर हो गई। इसके बाद हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मरियम, तुम अपने ऊपर लगाए गए इल्जाम की फिक्र मत करो। अगर लोग इस बच्चे के बारे में तुमसे कुछ पूछें तो इशारे से बता देना कि तुमने रोजा रखा हुआ है। बनी इजराइल के द्वार में रोजे की हालत में बोलना मना था। अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत से यह बच्चा खुद उनके सभी सवालों का जवाब देगा। मरियम रजी अल्लाह ताला अन्हा ने
अपने नवजात बेटे को गोद में लेकर बहुत सुकून और इत्मीनान महसूस करने लगीं। उन्होंने मोहब्बत से बच्चे के चेहरे की तरफ देखा। तभी छोटे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरी माँ, आज आप मुकम्मल हो गई हैं, मगर आज आपको मुबारकबाद देने के लिए कोई इंसान आपके पास मौजूद नहीं है। इसीलिए सबसे पहले मैं आपको सलाम पेश करता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ। मेरा सलाम और मोहब्बत दिल से कबूल कीजिए। मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने नवजात बेटे के मुंह से ये मौजाती चमत्कारी बातें सुनकर हैरानी से भर गईं। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके बच्चे की जुबान से इस तरह की बातें सुनने को मिलेंगी। इसके बाद उन्होंने बार बार अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा किया। फिर मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने नवजात बच्चे को गोद में लेकर बैतुल मुक़द्दस की तरफ रवाना हो गईं। कई दिनों की सफर के बाद वो वहां पहुंची। बनी इज़राइल के लोग ये खबर सुनकर हंसने और मजाक उड़ाने के लिए वहां जमा हो गए। उन्होंने मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से सवाल किया, ऐ मरियम, बताओ, एक गैर शादीशुदा कुंवारी औरत होकर तुमने ये बच्चा कैसे जन्म दिया? मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इशारे से समझा दिया कि वे रोजे में हैं, इसलिए उनके लिए बोलना जायज नहीं है। अगर तुम्हें कुछ पूछना है तो मेरे इस नवजात बच्चे से सवाल करो, वही तुम्हारे सभी सवालों के जवाब देगा। तब वो लोग कहने लगे, हाय मरियम, तुमने एक नाजायज बच्चे की सच्चाई छुपाने के लिए रोजा रखा है और अब हमसे कह रही हो कि एक नवजात बच्चे से बात करें। क्या तुम्हें धोखा देने का यही तरीका मिला? क्या ये बच्चा बोलना जानता है कि हमारे सवालों का जवाब देगा? ये सब झूठ है, बहाने हैं। तुम इन तरीकों से सच्चाई को छुपा नहीं सकती। आज नहीं तो कल एक दिन यह सच्चाई सामने आ ही जाएगी। उनमें से कुछ लोग बोले, चलो इस नवजात से सवाल करते हैं और देखते हैं कि ये क्या जवाब देता है। फिर वे सब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आए और पूछने लगे, ऐ मरियम के बेटे, तुम्हारे पिता कौन है? तुम्हारे पिता की पहचान क्या है? तुम अपनी मां के पेट में कैसे आए? तब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैं अल्लाह का बंदा हूं। अल्लाह ने मुझे किताब दी है और मुझे नबी बनाया है, और जहां कहीं भी मैं हूं उसने मुझे बरकत वाला बनाया है। उसने मुझे नमाज अदा करने और ज़कात देने का हुक्म दिया है जब तक मैं जिंदा हूं, और उसने मुझे अपनी मां के साथ अच्छा व्यवहार करने वाला बनाया है, न कि सरकश और बदकार। जिस दिन मेरी पैदाइश हुई, जिस दिन मेरी मौत होगी और जिस दिन मुझे दोबारा जिंदा किया जाएगा, उन सभी दिनों पर अल्लाह की सलामती होगी। तुम मेरी दावत कबूल करने के लिए तैयार हो जाओ, मैं जल्द ही तुम तक अपनी दावत पहुंचाऊंगा। बनी इज़राइल के लोग नवजात हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जुबान से यह साफ और हिकमत भरी बातें सुनकर हैरान रह गए। कुछ पल पहले जिसने जन्म लिया था, वह बच्चा इस तरह की बातें कैसे कर सकता है? यह एक बड़ा मोजा चमत्कार था। किसी के मुंह से कोई बात ना निकली। यह हकीकत जल्द ही पूरे इलाके में फैल गई। बेशुमार लोग यह मंजर देखने के लिए वहां जमा हो गए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आने वाले लोगों को उन्होंने तौरात की आयतें पढ़कर सुनाई। नवजात की जुबान से यह कलाम सुनकर सभी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से माफी मांग ली। प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।